साइंस में नॉलेज है, हेल्थ में नॉलेज भी है। हमें पता होना चाहिए हमको क्यों प्रोटीन खानी है, वो नॉलेज है। फ़र्क ये है साइंस और हेल्थ में, साइंस आपने कुछ समझना है या न्यूटन्स लॉ समझना है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझना है, उसमें रट्टा भी बहुत होता है साइंस में। हेल्थ में अगर हम समझ गए हैं कि भाई हमें प्रोटीन खानी है, जब तक मैं प्रोटीन नहीं खाऊंगा उसका फ़ायदा नहीं है। मुझे ये बच्चों को नहीं सिखाना है खाली कि भाई अपने इतनी ग्राम प्रोटीन रोज़ खानी चाहिए। हम चाहते हैं कि उतनी ग्राम प्रोटीन खाएं, वो बिहेवियर चेंज है। ये फ़र्क है हेल्थ में और साइंस में। पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत, पढ़ेगा भारत, लेकिन अगर हेल्थ पर भी ध्यान करेगा तब बढ़ेगा भारत। बिल्कुल, कोई कंट्री विकसित नहीं बन सकती है जब तक कंट्री की हेल्थ अच्छी ना हो। अब देखिए हार्ट अटैक कितने हो रहे हैं, सबके स्टेंट लग रहे हैं। स्टेंट सस्ते नहीं होते। अभी योगा शुरू हो रहा है, हाँ। तो योगा और इसका जो आप हेल्थ का लाए हैं, इसको किस तरह से मिलता है या कुछ अलग है चीज़ों नहीं का? नहीं, बिल्कुल मिलता है। जैसे पहले एडिक्शन क्या होती थी, तंबाकू की होती थी। जो लोग स्मोक करते थे वो फंस जाते थे। आजकल बच्चे सोशल मीडिया और सेल फोन स्क्रीन टाइम से फंस गए हैं। बच्चे एक दूसरे से खेलते नहीं हैं, बस सोशल मीडिया में लगे हैं। सर, ये मोटापा भी बच्चों में बहुत देखा जा रहा है। ये बहुत बहुत मोटापा है। देखिए भारत में अगर आप 4 बच्चे लो, एक बच्चा मोटा है। बच्चे बस बैठे हैं, खाना खाया, काउच में बैठ के टीवी देख रहे हैं या सेल फोन, तो मोटापा नहीं होगा तो और क्या होगा। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट। पर सर, ये सब स्कूलों में पढ़ाएगा कौन, बताएगा क्यों? यहाँ पर तो सिलेबस कंप्लीट करना, फिर कंपटीशन में है ना, हर वीकली एग्ज़ाम है, उस सब चीज़ों के बीच में ये सब चीज़ें तो फिर वो घर के टिफ़िन पे ही जिम्मेदारी आ जाती है कि भाई आप ये दे दीजिएगा, वो दे दीजिएगा, यहीं तक सीमित है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि इस वक्त ये सारी देखिए एक्सरसाइज की चीज़ें रखी हुई हैं। इधर आप शोल्डर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये सरकारें इक्विपमेंट्स लगा रही हैं पार्कों में, इसलिए कि लोगों अपनी हेल्थ के लिए जागरूक रहें, सेहत करें, एक्सरसाइज करें। अब ये सेहत और हेल्थ बहुत ज़रूरी है। शिक्षा जिस तरह से ज़रूरी है उसी तरह से हेल्थ ज़रूरी है। सरकार ये सब काम तो कर रही हैं, लेकिन अगर इसकी शुरुआत स्कूलों से हो जाए, यानी कि अगर कोई बच्चा स्कूल में जाए और उसको समझ में आए कि ये सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है, तो आपको लगता नहीं है कि बदलाव वहाँ से शुरू होगा? जी हाँ, बिल्कुल वहाँ से बदलाव शुरू होगा, लेकिन ये बदलाव लाएगा कौन? क्या कोई इस पर काम कर रहा है? जी हाँ, तभी हम आपसे कहते हैं कि स्वतंत्र देखा कीजिए, आपको जानकारी मिलेगी कि हेल्थ और एजुकेशन पे कहाँ काम हो रहा है, कौन कर रहा है। आज हम आपको उन्हीं शख्सियत से मिलाएंगे। ये देखिए हमारे साथ राहुल सर हैं, डॉक्टर राहुल हैं। डॉक्टर राहुल जी, हमारी नई ऑडियंस है, आपका पहली बार कर रहे हैं। अगर आप अपना परिचय दे सकें तो फिर हम लोग बात को आगे शुरू करें। थैंक यू, बहुत खुश हूँ आपसे बात करने के लिए। मेरा नाम है डॉक्टर राहुल मेहरा और मैं एग्ज़ेक्टिव चेयरमैन हूँ एक एनजीओ का है नाम तरंग हेल्थ अलायंस, और मैं और भी नेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया फॉर द यूनेस्को चेयर ऑफ ग्लोबल हेल्थ एंड एजुकेशन। तो वहाँ मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ वहाँ पर। सर, ये हेल्थ और एजुकेशन, मतलब कि ये हेल्थ को ना आम आदमी जैसे जो हमारे दर्शक हैं वो साइंस से कनेक्ट कर लेते हैं कि भाई मेरा बेटा साइंस तो 11th में ले गई, तो वो तो सब सही है। तो ये हेल्थ एंड एजुकेशन की क्या है, इसको ज़रा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे? देखिए फ़र्क ये है साइंस और हेल्थ में, साइंस आपने कुछ समझना है या न्यूटन्स लॉ समझना है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझना है, उसमें रट्टा भी बहुत होता है साइंस में। हेल्थ में अगर हम समझ गए हैं कि भाई हमें प्रोटीन खानी है, जब तक मैं प्रोटीन नहीं खाऊंगा उसका फ़ायदा नहीं है। मुझे ये बच्चों को नहीं सिखाना है खाली कि भाई अपने इतनी ग्राम प्रोटीन रोज़ खानी चाहिए। हम चाहते हैं कि उतनी ग्राम प्रोटीन खाएं, वो बिहेवियर चेंज है। जब तक बच्चों का बिहेवियर चेंज नहीं होगा तो काम नहीं ठीक होगा। ये फ़र्क है हेल्थ में और साइंस में। साइंस में नॉलेज है, हेल्थ में नॉलेज भी है। हमें पता होना चाहिए हमको क्यों प्रोटीन खानी है, वो नॉलेज है। पर बिहेवियर उसके बाद होता है कि हम प्रोटीन रोज़ खाते हैं।
तो सर ऐसे समझा जाए, जैसे कहा जाता है पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत, पढ़ेगा भारत लेकिन अगर हेल्थ पर भी ध्यान करेगा तब बढ़ेगा भारत। बिल्कुल, हमने विकसित, मोदी जी कहते हैं विकसित भारत बनना है 2047 तक। देखो, कोई कंट्री विकसित नहीं बन सकती है जब तक कंट्री की हेल्थ अच्छी ना हो। हम काफ़ी इम्प्रूव गए हो रहे हैं, आस्ता आस्ता भारत ने बहुत इम्प्रूवमेंट की है। आप देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, आजकल तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 हो गई है। पर आप जापान में देखिए, क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 85 है। तो अभी काफ़ी ऊपर जाना है। तो सर ये आपको कब हुआ ये एहसास कि आप ये तरंग को करें, और कैसे, क्या आपने कुछ डेटा स्टडी किया होगा, रिसर्च किया होगा कि भारत की ये स्थिति है, तो क्या आपको मालूम चला कि आपने फिर ये एनजीओ की स्थापना की? नहीं, देखिए जी, मैं एक कंपनी में काम करता था, उसका नाम था मेट्रॉनिक, यूएसए की कंपनी में। भारत में बहुत बहुत भागा मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब बहुत हॉस्पिटल्स गए, लोगों को मिला। तो जो कंपनी बेचती थी वो बहुत महंगी चीज़ थी। कोई बहुत जो अमीर थे वो अफोर्ड कर सकते थे। हमने कहा भाई, हेल्थ महंगी नहीं होनी चाहिए। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, हमारी हाइजीन अच्छी होगी, हम तंबाकू इस्तेमाल नहीं करेंगे, अल्कोहल इस्तेमाल नहीं करेंगे, मेंटली हेल्थी, इसमें पैसे की बात नहीं है, ये सब कर सकते हैं। तो मैंने एनजीओ शुरू की। सर इसको एक तरह से हम ये समझाना चाहेंगे कि लोग कहेंगे, जिस तरह से हम लोग परवरिश हुई है, जिस समाज में हम रहते हैं, कि ये सब विदेशी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये यहाँ पर कहाँ चलने वाले हैं। हमारे हॉस्पिटल है, हेल्थ ख़राब होती है, हम लोग मेडिकल हॉस्पिटल, एम्स, इन सब में चले जाते हैं। तो इस सोच को आप क्या समझाना चाहेंगे? ये बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ, ये गलत सोच है। क्यों गलत सोच है? अगर मेरे को डायबिटीज़ हो गई, मैं गया एम्स के पास गया, उसने कहा ठीक है, आप इंसुलिन के इंजेक्शन लीजिए। मुफ्त नहीं होते इंसुलिन के इंजेक्शन। मेरी लाइफस्टाइल ख़राब हो गई, मैं एनर्जी लेवल कम हो गई, मैं जो काम करना चाहता था, जो बनना चाहता था, वो भी नहीं बना, पैसे भी बहुत लगे मेरे। अब देखिए हार्ट अटैक कितने हो रहे हैं, सबके स्टेंट लग रहे हैं। स्टेंट्स सस्ते नहीं होते। जब आप हॉस्पिटल जाते हो, बहुत महंगा काम है। अगर आपको पता है कि मैंने हार्ट डिजीज़ को उससे दूर ही रहना है, वो सस्ता काम है। पर हमें समझाना है, बच्चों को समझाना है। अगर हम बच्चों को शुरू करेंगे, जब क्लास 1 के बच्चे हैं, उनको सिखाएंगे कि भाई हाथ धोइए ठीक तरह, खाना अच्छा खाइए, हाइजीन अच्छी रखिए, तो वो हॉस्पिटल में कम जाएंगे, उनके पैसे भी बचेंगे, और जो वो अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे। सर अभी योगा शुरू हो रहा है, हाँ। तो योगा और इसका जो आप हेल्थ का लाए हैं, इसको किस तरह से मिलता है, या कुछ अलग है चीज़? नहीं, बिल्कुल मिलता है। देखिए, योगा बहुत हेल्थी है, मेडिटेशन बहुत हेल्थी है, सबको योगा करना चाहिए। पर योगा से सारा काम नहीं होता है। कई लोग डायबिटिक हैं, योगा भी करते हैं। बीमारियों वाले लोग काफ़ी योगा करते हैं। मेरा मतलब है, योगा ज़रूर करना चाहिए, पर ये कॉम्प्रहेंसिव बात होनी चाहिए। हमें सिखाना चाहिए क्या अच्छा खाना है, हाइजीन कैसे है, टोबैको क्यों इस्तेमाल मत करो, अल्कोहल क्यों इस्तेमाल मत करो। जब आप देखिए यहाँ बाइसिकल चला रहा है, वो देखिए आदमी, उसकी हेलमेट नहीं है, अगर वो गिर गया तो क्या होगा, उसका चोट तो लगेगी। बिल्कुल। हम भाई देखिए, लॉज होने चाहिए। जैसे मोटरसाइकिल में लोग हेलमेट डालते हैं, बाइसिकल में भी हेलमेट डालने चाहिए। ये हो गया फिज़िकल हेल्थ। फिर आगे देखिए, मेंटल हेल्थ हो गया। मेंटल हेल्थ है, आजकल तो बुरी हालत है। आप देखिए बच्चों को, सब सोशल मीडिया में लगे हुए हैं, जी जी। अपने सेल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मेंटल हेल्थ का बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, ये एडिक्शन हो रही है, ये बच्चे फंस गए हैं। जैसे पहले एडिक्शन क्या होती थी, तंबाकू की होती थी, जो लोग स्मोक करते थे वो फंस जाते थे। आजकल बच्चे सोशल मीडिया और सेल फ़ोन स्क्रीन टाइम से फंस गए हैं,
उसका मेंटल हेल्थ का बहुत प्रॉब्लम है आजकल। बच्चे एक दूसरे से खेलते नहीं हैं, बस सोशल मीडिया में लगे हैं। सर ये मोटापा भी बच्चों में बहुत देखा जा रहा है ये। बहुत बहुत मोटापा है। देखिए भारत में अगर आप 4 बच्चे लो, एक बच्चा मोटा है। 25% करीबन मोटे हैं। क्यों मोटे हैं? ये देखिए, आपने बड़ा अच्छा पार्क देखा है। जी। यहाँ कोई अगर एक्सरसाइज करें, मतलब खेलें, एक्सरसाइज किया मतलब खेलें, आराम से खेलें, मोटापन नहीं होगा। बच्चे बस बैठे हैं, खाना खाया, काउच में बैठ के टीवी देख रहे हैं या सेल फोन, तो मोटापा नहीं होगा तो और क्या होगा। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। पर सर ये सब स्कूलों में पढ़ाएगा कौन, बताएगा क्यों? यहाँ पर तो सिलेबस कंप्लीट करना, फिर कंपटीशन में है ना, हर वीकली एग्ज़ाम है, उस सब चीज़ों के बीच में ये सब चीज़ें तो फिर वो घर के टिफ़िन पे ही जिम्मेदारी आ जाती है कि भाई आप ये दे दीजिएगा, वो दे दीजिएगा, यहीं तक सीमित है। नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि भाई ये जैसे हम साइंस पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, हमको हेल्थ पढ़ानी चाहिए। ये सब्जेक्ट होना चाहिए। यही बात हम एनसीईआरटी से कर रहे हैं और एनसीईआरटी आस्ता आस्ता कर रही है। उन्होंने एक नवा सब्जेक्ट बनाया है, फिज़िकल एक्टिविटी एंड वेलबींग। देखिए वेलबींग तो बहुत बड़ा वर्ड है, तो उसके अंदर हम चाहते हैं मेंटल हेल्थ हो जाए, सोशल हेल्थ हो जाए, वो चीज़ें पढ़ानी चाहिए। ये बच्चों को पढ़ाना है। दूसरा क्वेश्चन है कौन पढ़ाएगा। बिल्कुल। साइंस के टीचर्स ट्रेंड होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। मैथ कोई नहीं पढ़ा सकता, मैथ के टीचर की ट्रेनिंग होती है। उसी तरह हमें हेल्थ टीचर्स की ट्रेनिंग करनी है। ये गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग करनी है कि भाई यू कैन स्पेशलाइज, आप स्पेशलाइज कर सकते हो हेल्थ एजुकेशन में, तभी काम होगा। जिस तरह से फिजिकल एजुकेशन के पीटी टीचर बिल्कुल, पीटी टीचर हैं, वो पढ़ाते हैं। साइंस की ट्रेनिंग हुई है, वो साइंस पढ़ाते हैं। अब हेल्थ एजुकेशन के टीचर होंगे, वो पढ़ाएंगे। तो सर अभी आप लोग किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, कहीं पर कुछ रिस्पांस आया? नहीं, हम स्कूल में काफ़ी स्कूलों में काम कर रहे हैं। हम 30 स्कूल में काम कर रहे हैं। करीबन 10,000 बच्चे हमारा हेल्थ एजुकेशन करिकुलम जो मैंने बनाया है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। 12 स्कूल हैं हमारे गवर्नमेंट के हैं और 18 हैं प्राइवेट स्कूल। वहाँ काम हो रहा है, बच्चों को बहुत फ़र्क पड़ रहा है। हम चाहते हैं, इसीलिए उनको गवर्नमेंट को दिखाया कि देखिए आप हमारे स्कूल आइए, अब देखिए क्या हो रहा है। तो संजय कुमार जी सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन थे, उन्होंने कहा कि आप एनसीईआरटी के 2 लोगों को हमारे स्कूलों में भेजा। उन्होंने आँखों से देखा क्या हो रहा है, बहुत खुश हैं। तो सर जब आप ये ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं तो क्या दिक्कतें आ रही हैं, खास करके जो समाज में एक सोशल में दिमाग में होता है ना इंसान का कि वो करता आया है, उसको आप तोड़ के बता रहे हैं कि ऐसे करो, तो उसमें क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं? भाई चैलेंजेस यही है, हम हरियाणा में काम कर रहे हैं, हरियाणा गवर्नमेंट में। हम यूपी में काम करना चाहते हैं। वो क्या कहती है, जो एनसीईआरटी कहेगी हम वही करेंगे। तो इसलिए हम एनसीईआरटी से बात कर रहे हैं। चैलेंज है, जब तक एनसीईआरटी की किताबों में हेल्थ कॉम्प्रहेंसिव नहीं होगा, कई स्टेटों में नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी स्टेट्स एनसीईआरटी की किताब चिपका के बच्चों को दे देते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि एनसीईआरटी से गाड़ी चलेगी, इसलिए उनको अपना करिकुलम चेंज करना है आस्ता आस्ता। तो सर आपका काम करने का किस तरह से शैली है? आपके पास इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो जाते हैं, या आप वहाँ के टीचरों को ट्रेन करते हैं? किस तरह से आप लोग काम करते हैं? हम दोनों तरीक़ों से काम करते हैं। हमारे अपने टीचर्स हैं जो हमने ट्रेन किए हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। उन जो बच्चे हमारे टीचर से पढ़ रहे हैं, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। हम असेसमेंट करते हैं, उनकी इम्पैक्ट स्टेटमेंट देखते हैं। जंक फूड कम खा रहे हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। प्राइवेट स्कूल में जो प्रिंसिपल है वो कहता है आप हमारे टीचर को ट्रेन कर दीजिए, तो हम ट्रेन कर देते हैं।
एक बारी 8-10 घंटे की ट्रेनिंग कर दी, पर उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। हमने देखा फ़र्क नहीं पड़ रहा है बच्चों को। और आपको पता है प्राइवेट स्कूल के बच्चे तो मोटे ज़्यादा ही होते हैं। वो क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा है? क्योंकि वो टीचर्स हैं, वो एक बारी ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद प्रिंसिपल कहता है आप हमारे स्कूल में इनको देख नहीं सकते हो। देखिए, ऑब्जर्वेशन करते हैं। टीचर, ये नवी टीचर है, इसने कभी हेल्थ नहीं पढ़ाई है, इसको हम सिखाएंगे, फिर ऑब्ज़र्व करेंगे और फिर बताएंगे कि भाई आप कैसे इम्प्रूव हो सकते हो। इसमें टाइम लगता है। तो अगर प्रिंसिपल कहे कि आप एक बारी ट्रेनिंग कर दी बस ख़त्म, ऐसे काम नहीं था। इसीलिए हम प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा हमें इतना फ़र्क नहीं दिख रहा है। सर, हमारा देश चुनावी देश होता है, हर दूसरे साल में चुनाव हो जाते हैं, तो आप सरकारों, जैसे हरियाणा पे गए, कई और सरकारों, सरकार की क्या इच्छा शक्ति दिख रही है इस सब्जेक्ट को लेकर? देखिए, सरकार यही कह रही है कि स्टेट सरकार तो यही कह रही है कि एनसीईआरटी को बोलिए। वो कहते हैं, मैंने कहा आप कर सकते हो, आपको पता है एजुकेशन तो स्टेट सब्जेक्ट है, बिल्कुल, हाँ। पर किसी को इतना क्या कहें दम नहीं है कि हम अपनी किताबें बनाएं। ओके। तो वो कहते हैं आसान काम है, जो एनसीईआरटी देगी वो हम कर लेंगे। मतलब कि ये मुझे जो समझ में आ रहा है, वो चाह रहे हैं कि एक सब्जेक्ट बना दें, जैसे एनसीईआरटी के बुक में वो सब्जेक्ट लग जाए चीज़ों का, तो हम बस कर पढ़ा देंगे, पढ़ा देंगे। वो सब ऊपर एनसीईआरटी को देख रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि एनसीईआरटी आस्ता आस्ता हेल्थ को और बिहेवियर चेंज को इनकॉर्पोरेट करे। देखिए, आपने पहले कहा था कि भाई साइंस सब्जेक्ट के अंदर एक चैप्टर है न्यूट्रिशन का, खाने का, हाँ। वो ज़्यादा रट्टा है। हम चाहते हैं बच्चों को सिखाइए कि क्यों ये खाना चाहिए, हमें क्यों प्रोटीन खानी चाहिए। फिर देखिए बच्चा प्रोटीन खा रहा है या नहीं खा रहा। अगर नहीं खा रहा तो क्या फ़ायदा हुआ, उसने रट्टा तो कर दिया। बिल्कुल। तो बच्चे को सिखाना है। दूसरी बात है उसके माँ बाप को सिखाना है। तो हम पेरेंट्स से भी बात करते हैं। हम बच्चों को पेरेंट्स स्कूल में इनवाइट करते हैं कि आप आइए, हमारे टीचर से सीखिए, बात करिए। और वो जब पेरेंट्स समझ जाते हैं हमें प्रोटीन क्यों खानी चाहिए, पेरेंट्स समझ गया, बच्चा समझ गया, तो फिर गाड़ी आस्ता आस्ता चलती है। सर, ज़्यादातर पेरेंट्स का क्या रवैया रहता है, क्या सोच रहती है कि बस सही है कि बस स्कूल में एक बुला लिया गया है, चलो काम चल रहा है, चलें आगे? और क्या, वो देखिए मैथ घर में जब पेरेंट्स भेजता है किसी बच्चे को स्कूल में, टीचर मैथ का टीचर है, पढ़ाएगी। पर हेल्थ में फ़र्क है। हेल्थ देखिए, ये घर का भी काम है और स्कूल का भी काम है। अगर मम्मी डैडी गंदा खाना खाते हैं टीचर ने तो सिखा दिया कि भाई आपको अच्छा खाना चाहिए, पर घर में ये खाना, अब बच्चा फंस गया है। मम्मी डैडी को कहता है भाई मैंने सुना है आज कि आपको हमें 3 कटोरी प्रोटीन की खानी चाहिए। मम्मी आपने तो प्रोटीन ना तो दाल बनाई है ना राजमा बनाए हैं। तो बच्चा क्या कहेगा, वो तो खाना तो वो नहीं बनाता। तो ये दोनों का काम है। इसलिए स्कूल को सिखाना है और घर में पेरेंट्स को थोड़ी समझ होनी चाहिए। तो सर, आपको क्या लग रहा है कि अभी आप किस तरह से और आगे ये सब जगह जाएं, तो क्या आपका किस तरह, क्या सोचा है कि किस तरह से अब इसको हर स्कूलों में पहुँचे, केंद्र सरकार भी कोई नीति बनाए? हाँ, हम चाहते हैं कि ये हेल्थ सब स्कूलों में पढ़ानी चाहिए, खाली हरियाणा में नहीं। ये करोड़ों स्कूल हैं भारत में, लाखों हैं, सब स्कूलों में हेल्थ पढ़ानी चाहिए। जी जी सर। तो ये टाइम लगेगा। अच्छा, एक अगर एनसीईआरटी चेंज कर लेगी तो काम जल्दी हो जाएगा। अब अभी तो किताबें बन गई हैं, अब हम देखेंगे 3-4 साल के बाद नवी किताबें बनेंगी, उसके अंदर हम चाहते हैं कि हेल्थ का ज़्यादा फोकस हो जाए। ये आस्ता आस्ता काम होगा। फिर हमें टीचर्स को ट्रेन करना है, हमने उसका भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनानी है, हेल्थ एजुकेशन टीचर्स। तो 2 काम होने हैं, एक तो करिकुलम चेंज होगा और दूसरे टीचर ट्रेनिंग होगी।
ये जब एनसीईआरटी शुरू करेगी ये सब स्टेट्स आस्ता आस्ता फॉलो करेंगे। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि सब सुने, और क्योंकि सब हेल्थ तो सबसे जुड़ा मामला है। आप पढ़ा लिख कर पैसा जितना कमा लेंगे, अगर आपकी सेहत ही सही नहीं होगी तो सब कुछ वहाँ पे चला जाएगा। बिल्कुल। ये अगर समझ में आपको आ जाए तो आपको समझ में आएगा कि बच्चों के लिए एजुकेशन के साथ जो हेल्थ की बात की जा रही है कितनी ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको आज के हमारे इस प्रोग्राम से ज़रूर महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए दास स्वतंत्र देखते रहिए और अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को जाते रहिए। चलते चलते कुछ हमारी ऑडियंस के लिए कहना चाहेंगे सर? नहीं, मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। ऑडियंस है आपके, काफ़ी ऑडियंस हैं। बस आप देखिए, आप रोल मॉडल हो, जो आप करोगे वही बच्चे आपके बच्चे करेंगे। तो मेरी यही शिक्षा है कि आप सोचिए, आप अच्छा खाना खा रहे हैं, अपनी स्पाउस के साथ अच्छी तरह बात कर रहे हैं, वो बच्चे सब देख रहे हैं आपको। तो आप रोल मॉडल घर में अच्छे बन जाओगे तो बच्चे अच्छे बन जाएंगे। तो फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।